जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु शनि के 5 बड़े बदलाव जो अगले 50 दिनों में होने वाले हैं। इनके बारे में हम पूर्ण चर्चा करेंगे। इनमें देखिए कुछ ऐसे भी योग निर्मित हो रहे हैं जो आपको बहुत सावधानी के साथ समय निकालना है और उसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए गोचर में नित नई कोई ना कोई स्थितियाँ निर्मित होती रहती हैं। उन्हीं के प्रभाव से राजयोग या दुर्योगों का निर्माण होता है। तो जो राहु शनि के 5 बड़े बदलाव कर रहे हैं इंतजार, 50 दिन में सब कुछ बदल जाएगा। मकर राशि, अचानक होगा चमत्कार, समय है रंग से राजा बनने का, मिट्टी से सोना बनने का। देखिए आपकी ये 7.5 समाप्ति का समय है। अब इसी दौरान आपकी वह भी स्थिति बनेगी जिसका कि हम आगे वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को पूर्णतया चमत्कार की तरीके से परिवर्तित करके रख देगी। क्या होगा कि देखिए जब बहुत अधिक संघर्ष, क्योंकि देखिए जब लोहा बहुत ज़्यादा तपता है तभी उससे औजार बनता है। ये ऐसा नहीं होता कि लोहे को औजार बनने से पहले कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। मूर्ति तभी बन पाती है जब वो बहुत कष्टों को झेल लेती है, यानी छेनी हथौड़ी के हजारों वार उसके ऊपर हो जाते हैं, तब वह मूर्ति बनती है, पूजा के योग्य बनती है। तो इसके लिए संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए। और देखिए किंतु जो आगे समय आ रहा है वह समय थोड़ा-सा आपके लिए कह सकते हैं कि आपके साधना का समय है। साधना किस प्रकार की? क्योंकि 2-2 ऊर्जाएँ, विपरीत ऊर्जाएँ एक साथ प्रभाव देना जब प्रारंभ करेंगी एक भाव से, तब समझ लीजिए आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित होंगी जिनको बहुत सावधानी से आपको काटना होगा, या उसी दौरान आपकी वह भी अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, जो अपॉर्च्युनिटी आपके लिए जीवन को परिवर्तित करके रख देगी, यानी कि चमत्कार की तरीके से दिशा और दशा दोनों बदल देगी। क्योंकि ये 7.5 समाप्ति जो है वह आपके लिए वरदान होती है। बहुत से ऐसे मकर राशि वाले होंगे जिन्होंने बहुत संघर्षपूर्ण समय बिताया है, जिनकी इस कुंडली में शनि की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब होगी। और बहुत से ऐसे लोग होंगे, हालाँकि ऐसे लोगों की जो संख्या होगी वो उन लोगों की अपेक्षा बहुत कम होगी, जिन लोगों ने संघर्षपूर्ण जीवन बिताया है। उन लोगों की स्थिति कम होगी मकर राशि में, जिन लोगों को मकर राशि ने रंक से राजा बनाया है। क्योंकि 7.5 नाम ही इसी चीज़ का है, जिसने इन 2 ऊर्जाओं को समझ लिया। देखिए आजकल कलयुग में राहु से बड़ा देने वाला कोई नहीं है, और राहु जो है शनिवत कार्य करते हैं। इनकी स्थितियों के बारे में देखिए आपको इसीलिए नोटिस रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस ग्रह के साथ इनका मिलन हो रहा है, किस ग्रह के साथ इनका नक्षत्र संगम हो रहा है, कि आपके जीवन को हर तरीके से परिवर्तित करने का कार्य करते हैं ये 2 ग्रह। और कलयुग में पाप प्रधानता है, तो इसलिए इन ऊर्जाओं को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे में देखिए शनि भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे अगले 50 दिनों के दौरान, राहु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, दोनों ग्रह भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शनि शुक्र की युति बेहद शुभ मानी जाती है, शनि राहु क्षमा करें, शुक्र राहु की युति बेहद शुभ मानी जाती है। शनि का स्वभाव स्नेह है, राहु का स्वभाव है तीव्रगामी, हवा हवा है राहु। क्योंकि देखिए गैस्ट्रिक इनकी समस्याएँ जो होती हैं हवा से प्रारंभ होती हैं। तो देखिए इनकी जो, और ये क्या करते हैं देखिए, आपका हाथ आप माइंड कंट्रोल करता है, आपका पैर माइंड कंट्रोल करता है, आप लिखते हैं माइंड के द्वारा, हाथ उस हाथों पर नियंत्रण जो होता है वो माइंड का होता है। और सबसे बड़ी चीज़ माइंड पर ही राहु का आधिपत्य दे दिया गया। तो ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं क्योंकि राहु तीव्रगामी है, तीक्ष्ण, किंतु वही राहु यदि थोड़े से भी आपके लिए विषम हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि आलस्य उन्माद की स्थिति आपके अंदर भर देते हैं, नशे की प्रवृत्ति आप में लगा देते हैं। और वही समय ये आ रहा है कि आपको दूसरे को नहीं अनुशासित करना है, आपको इस समय पर स्वयं को अनुशासित करना है। उन दिनों की चर्चा करेंगे आगे वीडियो में कि कब से कब तक ये समय रहेगा आपको ध्यान देने योग्य। तो देखिए बहुत ही विशेष समय है। अब एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप हर वीडियो में बोलते हो कि बेहद महत्वपूर्ण चर्चा। तो देखिए गोचर, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में अपने हर परिवर्तन का छोटा ही सही लेकिन इफ़ेक्ट ज़रूर डालती हैं। कोई भी ऐसा चराचर में जीव नहीं है जो इन 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों से बच सका हो। स्वयं जब देवी-देवता या भगवान ईश्वर अवतार लेते हैं तब वो भी नहीं बच पाते हैं, वो भी इन्हीं के नियंत्रण में चलते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लीलाएँ रचनी होती हैं
और मानव को एक संदेश देना होता है। तो देखिए अब ये जो प्रभाव है देखिए अलग-अलग भावों से प्राप्त होगा और अलग-अलग प्रकार के प्रत्येक राशि के लिए जो होंगे वो प्रभाव होंगे। तो आइए चार्ट पर समझ लेते हैं कि आपकी राशि से संबंधित किन-किन भावों से आपको इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। और देखिए यह वो समय चल रहा है कि आपको राहु, शनि की प्रत्येक परिवर्तन पर विशेष दृष्टि रखनी है। जब आप ये दृष्टि रखेंगे तभी आप इनके बारे में, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि पता नहीं किस व्यक्ति के मुँह से किस समय पर क्या निकल जाए जो आपके लिए बहुत ही, क्योंकि हर चीज़ें देखिए डॉक्टर वही होते हैं, मेडिसिन्स वही होती हैं और लेकिन किसी डॉक्टर के पास जाने से वही मेडिसिन आपको फ़ायदा कर देती है और किसी डॉक्टर के पास जाने से वही मेडिसिन आपको सामान्य आप जैसे होते हैं यथावत रहते हैं। तो देखिए हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए आपके जो है 29 मार्च को शनि देव का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो यहाँ से यहाँ होगा। 29 मार्च को शनि देव आपके धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में आ जाएंगे। पराक्रम भाव में शनि राहु बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पराक्रमी ग्रह हैं और दोनों पाप प्रभाव हैं। जब भी देखिए जन्म होता है किसी का तो पाप यानी राक्षस वर्ड सुन के लोग घबरा जाते हैं, जबकि राक्षस वर्ड से तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति बेहद कर्मठ होगा, पराक्रमी होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, क्योंकि यह राक्षस प्रवृत्ति की चीज़ें हैं। देखिए एक बार सामान्य देव वर्ग वो नम्रता की वजह से या धर्म की वजह से अपनी कही हुई चीज़ों से मुकर सकते हैं या अपनी चीज कही हुई चीज़ों को बदल सकते हैं या उनका क्रोध हो उसको वो शांत कर सकते हैं। किंतु आपने ये चीज़ सदैव नोटिस की होगी जब भी धार्मिक कथाओं में या धार्मिक किसी पुस्तकों में ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो ये पाप प्रवृत्ति होती है ये दृढ़ संकल्पी होती है। इसने अच्छा या बुरा कैसा भी निश्चय यदि ले लिया तो उस निश्चय को पूर्ण करने के लिए वो धरती आसमान पाताल एक कर देते हैं। ये होती है राक्षस प्रवृत्ति। तो इस ये आपकी जब शनि देव इस भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा कि शनि के प्रभाव देखिए शनि शनि वाले होते हैं और राहु जब इस भाव में आ जाएंगे क्योंकि इनकी जो युति बनेगी एक साथ ल- यहाँ पर भी बनेगी पराक्रम भाव में भी, क्योंकि राहु की चाल जो वक्री है, वक्री होने के कारण और उसी दौरान शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा, राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन होगा। देखिए अभी तक क्या है हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो नवांश प्रभाव की चर्चा कर रहे थे, किंतु अब जो चर्चाएं होंगी वो नक्षत्र परिवर्तन की होंगी। तो यहाँ पर इनका परिवर्तन बनेगा और शुक्र 123 दिनों के लिए यहीं पर है, सिर्फ इनके जो है नक्षत्र नवांश ये चीज़ें परिवर्तित होगी। तो यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े मेजर, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के लिए किसी भाव में आते हैं और राहु पूरे 1.5 वर्ष के लिए यानी 18 माह के लिए आपके पराक्रम भाव में जाने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखिए जब शनि आ जाएंगे, शनि किस चीज़ के कर्म के कारक होते हैं, कर्म के लिए, और यहाँ पर आपका पराक्रम है। पराक्रम और कर्म के कारक दोनों जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो स्थितियाँ बेहद विलक्षण हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर बैठकर आपके पराक्रम को देखिए, क्योंकि शनि जो है दूरदर्शी ग्रह हैं, दूरदर्शिता सिखाते हैं अपने जातक को, जिस भी भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित, और शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छा करते हैं। शनि और गुरु दोनों के लिए कहा जाता है कि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ स्थान वृद्धि करते हैं और गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ स्थान हानि करते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए शनि जो पराक्रम भाव में आने जा रहे हैं, ये अगले 29 मार्च को ये इस भाव में आ जाएंगे। 29 मार्च बेहद महत्वपूर्ण तिथि होगी जब शनि देव यहाँ पर आएंगे और शनि आपके लिए विशेष प्रभाव, हालांकि शनि के प्रभाव जो है शनि शनि वाले हैं, किंतु राहु का साथ होगा तो अचानक भी उसमें जुड़ जाएगा और शुक्र का साथ होगा तो धन भी जुड़ जाएगा। 3 ग्रहों की युति बनेगी।
अब शनि राहु का जो संबंध होता है, देखिए इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझिएगा। शनि राहु का संबंध जो है वो शापित दोष का निर्माण करता है। शापित दोष देखिए, एक ऊर्जा जो है वो बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली है, अचानक उसके प्रभाव में है, यानी कि राहु। एक ऊर्जा है बहुत ही धीरे 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 स्लो, मतलब चारों तरफ नज़र रखते हुए, बहुत दूर की सोचते हुए कि ये इसका भविष्य में परिणाम क्या होगा, इस तरीके की है। जब ये दो ऊर्जाएं जुड़ेंगी एक दूसरे से, तो क्या होगा, स्थिति देखिए, ये चीज़ आपको संभालनी है कि स्थिति जो है आपकी अनियंत्रित भी हो सकती है। स्थिति जो है आपकी, यह बहुत, आपको कहते हैं ना कि वो पल युग निर्माण का समय भी बना सकती है। कि देखिए, कभी-कभी अगर हम स्थितियों को नियंत्रण में नहीं लेते हैं, क्योंकि जब 2 ग्रह होंगे शापित दोष का प्रभाव, यानी शापित दोष कि अनियंत्रित बैलेंस, डिसबैलेंस, अगर दोनों ऊर्जाओं को समझ लिया, एक तो आपके अंदर दूरदर्शिता बहुत ज़रूरी है कि आपको आगे वाले कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप नया कार्य कर रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं उसी में चेंजेस कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़े से बदलाव बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि राहु का भी प्रभाव रहेगा। आपके सामने स्थितियाँ अचानक आएँगी, लेकिन अचानक स्थितियों में आपको दूरदर्शिता का परिचय देना है। दोनों ग्रहों को मिलाना है। अचानक वाली स्थितियों में, जैसे अचानक कोई अपॉर्च्युनिटी आ गई, अचानक कोई डील आ गई, अचानक कोई घर में ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि आपको अचानक ही कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ जाए, फाइनेंस संबंधी कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ जाए। ये जब स्थितियाँ बनती हैं, तब आपको क्या है, अचानक ही आएँगी। क्योंकि परिवार के अंदर भी कोई स्थिति ऐसी क्रिएट होगी तो अचानक होगी, डील कोई आएगी अचानक, लेकिन उसमें आपको दूरदर्शिता ज़रूर जोड़ लेनी है कि इस कार्य को करने से फ्यूचर आपका किस प्रकार का होगा, या कोई रिश्तों से संबंधित मेजर निर्णय लेना है, तो आने वाले 5 साल बाद उसका क्या परिणाम होगा, इस रिश्ते के इस तरीके से फेरबदल करने से, या इस रिश्ते में ये चीज़ें देने से। जैसे सपोज़ कीजिए बच्चे ज़िद कर रहे हैं आपकी कि उन्हें मोबाइल लेना है, और बच्चों की उम्र जो है पढ़ने वाली है। ऐसी स्थिति में आपने मोबाइल लेकर दे दिया, तो देखिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप उन पर पैनी नज़र रखें। दूसरा क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जब कोई ऐसा व्यक्ति हो वो जो ये देख सके कि बच्चे उस पर क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तब तो आपके लिए मोबाइल देना अनिवार्य समझदारी कही जाएगी। किंतु अगर आप बच्चों पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं हैं, या कोई घर में ऐसा नहीं है जो बच्चों की इन एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके, तब फिर तो ये आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। ये दोनों चीज़ों को देखिए, देखने का दृष्टिकोण जो है आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो देखिए इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से रखना होगा, क्योंकि स्थितियाँ जो हैं आपकी, आपको अचानक ऊपर भी उठा सकती हैं। ये चीज़ आपके हाथ में है। ऐसे में यदि शनि या राहु की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी-सी भी खराब हुई, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही विषम समय का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर आग्रह, निवेदन, प्रार्थना है कि आप अभी से शनि और राहु के बीज मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दें। शनि के लिए ओम शन शनिश्चराय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। देखिए इन दोनों की ग्रहों की यदि विषम स्थिति बनी रही, तो फिर समझ लीजिए कि आपको अन्य ग्रह भी, क्योंकि शनि और राहु जो हैं मेजर ग्रह हैं और इनके प्रभाव भी बहुत बड़े वाले होते हैं, तो आपको इस दौरान इन दोनों ग्रहों को तब तक बहुत ही शुभ रखना है, ताकि आपको इनके प्रभाव भी बहुत शुभ ही प्राप्त हों। तो इन बीज मंत्रों का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। इसके साथ ही देखिए, प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, या फिर पीपल वृक्ष पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाना है। हो सके तो इस दौरान आप शनिवार का व्रत कर लें, जो कि आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। घी का एक दीपक प्रत्येक शनिवार को प्रदोष काल समाप्त होने के बाद, देखिए प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय होता है। आप पीपल वृक्ष पर एक घी का एक दीपक जलाएँ, और दीपक जो भी जलाएँ उसका विधिवत पूजन करें और उसे आसन अवश्य दें, अन्यथा वो आपको पुण्य की बजाय पाप प्रभाव ही देता है। तो देखिए इस प्रकार से इन उपायों को करके, और जहाँ तक हो सके यदि आप ध्यान कर लीजिए, किसी के हक का हनन किया है तो उसका हक उसको पुनः वापस कर दें, या
क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, इनसे हमारा पूर्ण परिवार प्रभावित होता है। तो इसके लिए इनकी जो चर्चा होती है विशेष होती है। तो देखिए, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।